तो गाइस कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। चलिए बात करते हैं मंडे को मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है, क्या हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकते हैं, किस तरीके से मार्केट में देखिए इस जगह साइकोलॉजी बन सकती है उसको समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी के चार्ट के ऊपर बात कर लेंगे, बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर बात करेंगे और इस जगह देखिए हमने क्या बात की थी उसको भी एक बार समझेंगे, अमेरिकी मार्केट को समझ लेंगे। अब इससे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए कुछ कैंडल मैंने आपके लिए बना के रखी है। अब यहाँ पे देखिए आपको मार्केट के साइकोलॉजी को सबसे पहले देखिए समझना है, मार्केट काम कैसे कर रहा है, मार्केट का देखिए जो ट्रेंड है वो किस तरीके से देखिए यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम इस कैंडल की बात करेंगे और देखिए जो कैंडल हमारा बना था यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये कैंडल देखिए 7 जुलाई 2026 को देखिए यहाँ पे ये कैंडल देखिए बना था और इस जगह देखिए यहाँ पे जो हाई मारा था वो इस जगह देखिए 24,530 के समथिंग का हाई था, ये हमारा देखिए हाई दिखाई दिया था। फिर उसके अगले दिन ही यानी अगर आप देखोगे तो अगले दिन देखिए हमको एक बड़ी कैंडल दिखाई दी थी और ये एक बेरिश कैंडल थी। देखिए जब आप कैंडलों को ध्यान से पढ़ना चालू कर देते हो, समझना चालू कर देते हो कि ये कैंडल बन कैसे रही है, फिर उस कैंडल के बाद बनने के बाद मार्केट रिएक्ट किस तरीके से कर रहा है तो मार्केट देखिए ज़्यादातर आपको समझ में आना चालू हो जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बात की कि एक देखिए कैंडल बना था जो कि देखिए इस जगह 24,530 के समथिंग, फिर उसके बाद जो दूसरा कैंडल बना था वो एक बेरिश कैंडल बना था। ठीक है, यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बना है। अब ये चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन बेरिश कैंडल के बाद देखिए जो ट्रेंड था यानी इस जगह जो इसने लो मारा था वो इस जगह 23,800 का लो मारा था। उसके बाद देखिए मार्केट कंटिन्यू आपको अपसाइड जाता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन इसमें एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो मार्केट देखिए अपसाइड जरूर जा रहा था लेकिन बीच बीच में इसमें सप्लाई दिखाई दे रही थी और जिसमें देखिए आपको जो सप्लाई दिखाई दे रही थी वो सप्लाई देखिए एक लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। वो लेवल था देखिए आपका इस जगह 24,000 देखिए 250 के लेवल को। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप चीज़ को समझोगे ना, ये बड़ा बड़ा देखिए कैंडल आपको बनते हुए दिखाई दे रहा है, मार्केट ऊपर की साइड भी जा रहा है, लेकिन ये कैंडल जो बन रहे हैं वो इसी कैंडल के अंदर बनते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा था और इसी कैंडल के अंदर बनते हुए दिखाई दे रहे थे मार्केट में। ठीक है, अब ये हुआ क्या कि ये वाला जो कैंडल हमको दिखाई दे रहा है, अब ये कैंडल कब बना था आपका, तो ये कैंडल आपका बना था देखिए 17 जुलाई। ठीक है, 17 जुलाई को हमको ब्रेकआउट देखने को मिलता है और इसके ऊपर भी मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि ये आपका एक फेक ब्रेकआउट है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि देखिए अभी तक ये बड़े कैंडल का देखिए हमको ब्रेकआउट नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही देखिए इसका ब्रेकआउट दिखाई दिया तो यहाँ पे हुआ क्या कि बायर आना चालू हो गए। देखिए यहाँ पे जो बायर थे ना वो सोच रहे थे कि एक ब्रेकआउट हमको मिलता है जब हम तेज़ी की पोजीशन बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बायर आना चालू हुए। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट देखिए इसी जोन के अंदर, यानी आप चीज़ों को समझिए, पहले बाजार को गिराया, ठीक है, एक अच्छी सेलिंग हमको देखने वाली। इस सेलिंग से हुआ क्या कि देखिए जितने भी देखिए बायर इसके अंदर जो माल खरीदना चाह रहे थे वो उनको देखिए हम यहाँ पे अच्छे तरीके से माल मिला। ठीक है, बाज़ार को थोड़ा ऊपर ले आने की कोशिश की। यहाँ पे देखिए कुछ इस जगह, अब यहाँ पे हुआ क्या कि बाजार देखिए इस जगह जो सेलर बैठा हुआ था ना जिसने यहाँ पे माल बेचा था, अब उसका माल और कौन ज़्यादा खरीदेगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट में देखिए माल तो जब ही खरीदा जाएगा ना जब कोई ब्रेकआउट देखने को मिले, मार्केट एक ही जोन के अंदर काम कर रहा है तो उस जगह तो देखिए कोई माल नहीं खरीदेगा। नए बायर कब आना चालू करेंगे, नए बायर जब आना चालू करेंगे जब ये इसके पॉइंट के ऊपर देखिए ट्रेड करना चालू कर देगा। इस पॉइंट के ऊपर देखिए जब ट्रेड करना चालू कर देगा ना, जब नए बायर आना चालू होते हैं तो यहाँ पे हुआ क्या कि ये आपका देखिए इस पॉइंट का देखिए ब्रेकआउट देखने वाला। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँ, जब ब्रेकआउट देखने को मिला तो उस समय न्यूज़ भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही थी, कुछ नतीजे भी आते हुए दिखाई दे रहे थे। जैसे ब्रेकआउट देखने को मिलता है उसके अगले दिन ही देखिए गैप डाउन हम ओपन हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए, देखिए जब भी हम गैप डाउन ओपन होते हैं और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद देखिए अगर रिकवरी दिखाई दे रही है तो ये समझ के चलिए कि जो बायर है ना, ये वाली देखिए बड़ी कैंडल में जो बायर देखिए यहाँ पे बैठे हुए थे, ये कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि इस प्राइस का ब्रेक डाउन नहीं हो जाए, जो नीचे वाला जो प्राइस है ना इसका ब्रेक डाउन नहीं हो जाए। ठीक है, ये बायर सोच के चलता अपने माइंड में।
उसके बाद देखिए दूसरा कैंडल अगर आप देखो तो दूसरा कैंडल भी आपको इसी जोन के अंदर बनता हुआ दिखाई दिया। यानी अपना जो बड़ा कैंडल है ना, उस बड़े कैंडल का ब्रेकआउट नहीं कर पाया। बायर काफ़ी कोशिश कर रहा है ब्रेकआउट करने की, लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पाया। उसके अगले दिन ही अगर आप देखो तो एक बड़ा रेड कैंडल बन जाता है, और इन सभी के देखिए, इन सभी के तो यहाँ पे भी बैठे हुए थे, यहाँ पे बैठे हुए थे, इन सभी के देखिए क्या कहता है, एसएल खा जाता है। इन सभी के देखिए यहाँ पे एसएल खा जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि बायर देखिए यहाँ पे बैठा हुआ था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही एसएल हिट हुए मार्केट में आपको सेलिंग दिखाई दी। अब ये डबल सेलिंग क्यों दिखाई दी? क्योंकि देखिए एक तो यहाँ पे सेलर पहले से ही बैठा हुआ था जिसने यहाँ पे सेलिंग दिखाई दी, फिर मार्केट में देखिए एक पुल बैक आया। अब जो पुल बैक इसलिए भी आता है क्योंकि कई बार रिटेस्ट करने जाता है मार्केट, फिर उसके बाद एक सेलिंग हमको दी। अब देखिए आज का जो कैंडल बना है, यानी जो फ्राइडे को कैंडल बना है, अब ये कैंडल किस टाइप का, यहाँ पे आप चीज़ों को समझो कि देखिए अपने लो को ब्रेक किया, अब यहाँ पे पुल बैक किया, इस कैंडल को पुल बैक किया है, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं देखिए चार्ट पे, रियल चार्ट पे हम जाके समझते हैं। तो देखिए अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ में देखिए हमारे 2 और चैनल हैं उनको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। उनका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों सब्सक्राइब करना, देखिए एक पे हम लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं, और एक पे देखिए आपको साइकोलॉजी और जो आपका देखिए कैंडल स्टिक पैटर्न है, ठीक है, स्ट्रेटजी है, वो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे लेके आने वाला हूँ। तो उन चैनल को आप जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप देखिए सीरियस हो मार्केट में सीखने के लिए, समझने के लिए और सेल्फ ट्रेडिंग करने के लिए, तो आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही साथ में अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं। सबसे बेस्ट डीमैट अकाउंट है, ट्रस्ट कीजिए, तो आप उस जगह से देखिए डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, काफ़ी बेनिफिट भी आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे मैंने 4 या 5 मैंने आपको देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन आपको लगा के रखी है, ठीक है। एक अगर आप देखो टॉप पे दिखाई दे रही है, फिर उसके बाद देखिए आपके दूसरे नंबर पे, एक आपका तीसरे नंबर पे, एक चौथा, और ये आपका 5वें नंबर पे, ठीक है। आप इन ट्रेंड लाइन को देखिए ध्यान से देखिए, ये वाला प्राइस वो प्राइस था यहाँ पे आपका देखिए टॉप बना था, ठीक है, और ये प्राइस था आपका 24,530 के समथिंग। मार्केट जब इसको ब्रेक करता है, अब देखिए ब्रेक करता है तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वही वाला कैंडल है जो आपको देखिए यहाँ पे बड़ा जो कैंडल मैंने आपको बताया था ना, ये बड़ा वाला कैंडल, ये वही कैंडल है जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि इतना बड़ा कैंडल बना था और मार्केट ने नीचे की साइड आपका 23,800 के लेवल को ब्रेक किया था। उसके बाद देखिए बाजार आपका साइडवेज होके या धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए ये धीरे धीरे जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, देखिए अब इस वाले प्राइस पे ये आपको इस लेवल के ऊपर नहीं जा पा रहा है। ये वाला देखिए प्राइस आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि ये वाला जो सेलर है जो रेजिस्टेंट बना के बैठा हुआ है, ये इसको सप्लाई देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये कौन हो सकते हैं? ये हो सकते हैं देखिए FIS हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि FIS का भी डेटा अगर आप देखोगे तो FIS का भी डेटा ऐसा नहीं है, मैंने अभी आपको हाल ही में बताया था कि हर 7 दिन में FIS एक बड़ी बिकवाली यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले अगर आप देखो 7 जुलाई को किया था 40,000 करोड़ का, फिर अगर आप देखोगे तो 14 जुलाई को किया था देखिए यहाँ पे 50 करोड़ का, और फिर अगर आप देखोगे तो 21 जुलाई को किया था 70,000 करोड़ के समथिंग का। यानी एक बड़ी बिकवाली तो हमको दिखाई दे रही है, सप्लाई दिखाई दे रही है। वही सप्लाई देखिए हमको चार्ट पे भी दिखाई देती है, चार्ट पे कुछ अलग नहीं दिखाई देता, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपके देखिए यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है वो आपको 4-5 दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे अगर आप देखो ना तो जैसे ही देखिए बायर इसमें एंटर होता है इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे जैसे ही बायर एंटर होता है तो यहाँ से देखिए आपको लगातार मार्केट फिसलता हुआ दिखाई दिया। अब ये क्यों फिसल रहा है? एक तो ये वाला जो सेलर है ये कंटिन्यू सेलिंग करने के लिए तैयार है, और यहाँ पे जिसको देखिए यहाँ पे जो सेलिंग करना था, जो यहाँ पे बाइंग किया था जिसको सेलिंग करना था, वो भी यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है या पोजीशन निकाल रहा है, ठीक है। अब देखिए चीज़ों को समझो। अब ये चार्ट कहाँ से बना? तो ये चार्ट ऐसा नहीं है कि यहाँ से ही ये चार्ट बना है, मैं बता रहा हूँ प्रीवियस चार्ट जो हमारा पुराना चार्ट है, आप उसको भी ध्यान से देखोगे तो मार्केट अपने चार्ट को बार बार दोहराता है। मैंने आपको कई बार बताया, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जो फॉर्मूला है कि भाई आपने जो फॉर्मूला लगा दिया और मार्केट इसी तरीके से काम करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता मेरे भाई। लेकिन
चार्ट दोहराता है। अगर आप पहले भी देखोगे तो यहाँ पे देखिए ये इसी लेवल पे देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, इसी प्राइस जोन से मार्केट चला। अब ये जो बाउंस बैक हमको दिखाई दे रहा है, ये बाउंस बैक क्या क्या कहानी है। तो देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि एक आपका देखिए मैं आपको एक आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक है, मार्केट नीचे से चलता हुआ आ रहा है और इस जोन के अंदर आ गए, ठीक है। अब इस जोन के अंदर ऊपर आपके FIS बैठे हुए हैं, नीचे DIS बैठे हुए हैं। आज की कंडीशन के हिसाब से ऊपर FIS सेलिंग करने के लिए तैयार है, नीचे DIS आपके बाइंग करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो FIS ने बिकवाली की, मार्केट नीचे आ गए, DIS ने खरीदारी की, मार्केट ऊपर चला गया। कुछ देखिए रिटेल इन्वेस्टर भी आ जाते हैं तो मार्केट साइडवेज है, ठीक है, इनका प्रीमियम खा गए, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, ठीक है, इस तरीके से फिर ऊपर गया, फिर FIS ने देखिए फिर आए FIS, फिर से इस जगह बिकवाली की, फिर बाजार नीचे आ गया और DIS ने फिर बाइंग की, ठीक है। अब एक पॉइंट पे आके मार्केट नीचे ब्रेक कर गया, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताया ना कि FIS अपनी पोजीशन जो सेलिंग वाली है ऑप्शन के अंदर वो लगातार बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि पहले देखिए 40,000 करोड़ के समथिंग का माल बेचा, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो 50,000 करोड़ के समथिंग का माल बेचा, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 70,000 करोड़ के समथिंग का माल बेचा, जो कि ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है। आप जाके खुद भी देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, ठीक है, लाइक का देखिए ज़रूर कीजिए। और अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताते जा रहा हूँ। ऐसा रैंडम नहीं कि मैंने चार्ट ही आपको बता दिया कि वैसा होता है, जी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब इसको ब्रेकडाउन किया तो ब्रेकडाउन करने के बाद क्या होता है, जितने भी यहाँ पे बायर थे उनके ऐसे लुट गए तो एक बार बाजार टेस्ट करने ज़रूर आता है, ठीक है। इसको रीटेस्ट भी हम बोल सकते हैं, रीटेस्ट करने आता है, या ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पे जो सेलर है वो तेज़ी से नीचे की साइड जब लेके गए तो बायर एक बार सोचता है कि मैं जा तो रहा ही हूँ लेकिन दो तो मार के ही आऊँगा, ठीक है, तो तेज़ी से ऊपर की साइड रिकवरी आने की कोशिश करती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम इस प्राइस पे आ गए। अब हमारे लिए क्या प्राइस है, तो हमारे लिए साइकोलॉजी नंबर है ये वाला, ठीक है। या तो ये गैप के साथ ओपन हो जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर आता है तो यहाँ से एक बार सप्लाई देखने को मिल सकती है, ठीक है, चीज़ों को समझो। या फिर जब फ्लैट ओपन हो जाता है, यहाँ पे कहीं फ्लैट ओपनिंग कर देता है, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग करने के बाद जब फिर से अगर ऊपर जाके फिर नीचे की साइड आता है तो फिर सप्लाई देखने को मिल सकती है। या फिर ये बड़ा वाला जो रेड कैंडल है ना, जो देखिए फ्राइडे को बनाता, और जो 1 आवर्स का चार्ट बता रहा हूँ, ठीक है, 1 आवर्स का चार्ट, फ्राइडे को जो रेड कैंडल बनाता, इस रेड कैंडल के नीचे अगर देखिए मार्केट फिर से निकल जाता है तो एक बार सप्लाई हमको देखने को मिल सकती है और ये अपने लो को टच कर सकता है। लो को अगर टच कर लेता है तो फिर और ज़्यादा कहानी आगे तक जा सकती है, ठीक है। अब ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो हम सीधे देखिए 4 आवर्स के चार्ट पे आते हैं। तो 4 आवर्स के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे और इस चार्ट को देखिए, मैं यहाँ तक जूम करना चाहूँगा, तो यहाँ पे आपको एक कहानी समझ में आएगी। वो समझ में आएगा ये वाला गैप, देखिए यहाँ पे एक गैप बना हुआ है इस वाले प्राइस पर, ठीक है, और ये गैप ऑलमोस्ट आपका 23,300 के समथिंग है। तो रीटेस्ट जरूर किया, और यहाँ पे जो ट्रेल लाइन है ना, इसको आप फॉलो कर सकते हो, इस ट्रेल लाइन को, या तो इस ट्रेल लाइन के ऊपर जाए तो इतना रीटेस्ट करके फिर इस तरीके से एक चार्ट बना सकता है, ठीक है। अपनी भी रिसर्च आप करते जाइए, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी का भी चार्ट बिल्कुल उसी तरीके का है कि बाजार ने बहुत समय तक देखिए इस प्राइस के अंदर समय बिताया, एक बाउंस बैक हमको दिया। अब देखिए इस तरीके के बाउंस बैक ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज़ है, पहले भी आ चुके हैं, पहले भी बाउंस बैक आया था, फिर सेलिंग आ गया, फिर बाउंस बैक आया, फिर सेलिंग आया था, और इस वाले पॉइंट पे तो देखिए बहुत ही अच्छा बाउंस बैक आया था, फिर सेलिंग आ गया। तो ऐसा नहीं है कि जब बाउंस बैक आया तो सेलिंग आ ही जाएगा, मैं भी थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, एसएल क्रिएट करने की कोशिश करेगा, या जो आपका 57,000 का साइकोलॉजी नंबर है उसके ऊपर निकालने की कोशिश करेगा, न्यू बायर को एंटर करने की कोशिश करेगा। जैसे ही न्यू बायर इसके अंदर एंटर हो जाते हैं फिर थोड़ा मार्केट नीचे की साइड आ सकता है, ठीक है। हाँ, अब देखिए ये आपका 57,000 जो है, अगर इसके ऊपर देखिए थोड़ा सस्टेन करने में दिक्कत आ रहा है तो यहाँ पे आप थोड़ा ये सोच सकते हो कि भाई वहाँ पे बच के काम कीजिए, ठीक है, क्योंकि मेन फोकस हमारा वही है कि पैसा बच जाए अभी मार्केट के अंदर, ठीक है। तो बस यही चीज़ें देखिए यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर ये देखिए आप ही जो हमारा जो रीटेस्ट हुआ है, जो पूरा जो रीटेस्ट हुआ है,
इसके 50% जो कि हमारा निकल के आता है 56,500। अगर ये 56,500 को फिर से अगर ये नीचे की साइड आता है तो ये वाले जो बायर है ना, ये भी थोड़ा भगना चालू कर देंगे और फिर मार्केट फिर से एक बार मूवमेंट करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, बाकी जो अमेरिकी मार्केट है वो तो मैंने आपको बता ही दी है कि अभी देखिए अमेरिकी मार्केट से भी थोड़ा प्रेशर हमको दिखाई दे रहा है इंडियन मार्केट में। अगर आप ध्यान से देखो तो नेकडेस में देखिए यहाँ पे 160 पॉइंट के आसपास की सेलिंग देखने वाली, स्मॉल कैप में भी देखिए यहाँ पे सेलिंग दिखाई दी, और जो हमारे देखिए जगह SPM 500 थे इसमें भी हमको सेलिंग दिखाई दी। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी समझना है कि ये पहले चल चुकी हैं, पहले इनमें तेज़ी आ चुकी है, लेकिन जब इसमें तेज़ी आ रही थी हमारे इंडियन मार्केट में तेज़ी नहीं थी। ठीक है, लेकिन अब जो गिर रहे हैं तो आप इम्पैक्ट देख सकते हो। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ में आपको अपनी रिसर्च करना है, समझना है मार्केट को, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए नए हो। और अगर आपको बिल्कुल डीमेट अकाउंट ओपन करना है, बेस्ट डीमेट अकाउंट ओपन करना है जिसमें आपको ट्रेडिंग में कोई दिक्कत नहीं आए, तो उसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं, एक बार ज़रूर चेक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।